हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी BRG पर। ठीक है, हम लोग करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात को। कल हम लोगों ने अनुपात समानुपात के एक टॉपिक को क्लियर किया था। आज हम लोग दूसरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें कल हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया था कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से हम किन किन चीज़ों का अनुपात समानुपात में यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें अनुपात समानुपात में होती हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कल थोड़ा सा वीडियो कट गया था, किसी कारण से वीडियो रुक गया था, मैं उसे देख नहीं पाया था। ठीक है, तो मैंने उतना ही वीडियो आपके लिए भेज दिया था। अब मैं जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करके इसके बाद हम लोग इस शीट को करेंगे। इस शीट में लगभग में 70-80 क्वेश्चन दिए हुए हैं। काफ़ी हद तक क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में जितने क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें आप करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, मैं उन्हें सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, लेकिन आप शीट को करें ज़रूर। अगर आप सीट को करेंगे, यकीन मानिए अगर इन सीटों को आप कर लेते हैं तो यूपी पुलिस, लेखपाल, SSC या आपका SI है, इस टाइप के जितने एग्ज़ाम्स भी आएंगे, या आपका आने वाला जो VEO है, या आपका टेट है, या आपका सुपर टेट है, ठीक है, इस टाइप से जितना भी एग्ज़ाम आपका आता है, आप यकीन मान लीजिए कि वो आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बशर्ते आप सीट को अच्छे से कंप्लीट करें। इसलिए मैंने एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार सीटें भी बना के दी हैं बच्चों के लिए, जिससे कि वो अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहले तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीट को करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोगों को इस टाइप से दिया जाता है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए कि 2A = 3B = फील्ड्स 4C, और वो जानना चाहता है कि आपको AB अनुपात C, ABC में क्या अनुपात होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, यदि उसने दिया है A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, इस टाइप से दिया, यहाँ भी जानना चाहता है भाई बताइए ABC का मान क्या होता है। इसको आप सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। क्या करेगा एग्ज़ाम में? ये आपको मदद करेगा। ये जब आप आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको ये मदद करेगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे बिना इसकी मदद से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं ये। अब 2A = 3B क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि 1700 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करो कि A का दुगुना, V का तिगुना और C का 4 गुना आपस में समान हो, बराबर हो। समान हो गया, बराबर हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। यहाँ वो कह रहा है कि 1600 रुपये को ABC में इस प्रकार से वितरण कीजिए जिससे कि A का आधा, V का तिहाई और C का चौथाई भाग आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से, अच्छे से समझना, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बेटा जब गुणा में दिया हुआ तो क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे, इसको भी बटे में लिख लेंगे और इसको भी क्या करेंगे, बटे में लिख लेंगे। अब आगे क्या करते हैं कि इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम से अलग अलग प्रत्येक को गुणा कर देंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12, 12 और 12, 2 से काटेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे और यहाँ कितने से काटेंगे, 4 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, 4, 3। जबकि यहाँ यदि हम देखते हैं तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे सीधे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2, 3, 4। फिर से एक बार समझो, यहाँ पर हमें क्या करना हुआ, गुणा में था, बटे में आ गया, बटे में है, सीधे सीधे लिख दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पर अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और यहाँ समझा रहा हूँ, इसका मान कितना होगा, 2, 3 और 4। ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया इसका। अगर एक क्वेश्चन हम इन्हीं और देख लें और कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 3A/4, ठीक है, बराबर 6B/5 बराबर 8C/9, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है
और कहते हैं कि ए बी सी में रेशियो ज्ञात करो कि ए बी सी में रेशियो क्या होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ बेटा ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे और सी का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं, उल्टा करके लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 4/3, कैसे लिखेंगे 5/6, 5/6 और इसको कैसे लिखेंगे उल्टा करके 9/8। मेरी बात को ध्यान से समझना कि क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उसकी फॉर्म को उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, कब ऐसा करते हैं, जब अंकों के साथ में कोई वेरिएबल हो, जब डिजिट्स के साथ में कोई चर संख्या हो आपकी। ठीक है, अब बेटा किसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा तो 3 8 24, 8 चौक 32, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 8 3 24, 9 3 27। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 32 20 27। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस यहाँ बताई हैं, अच्छे से तीनों कंडीशंस को ध्यान रखना। इन तीनों कंडीशंस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, और आप ये मान के चलें कि एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इन तीनों में से किसी न किसी का यूज करके पूछेगा। किसी न किसी टॉपिक को क्या करेगा, इन तीनों में से यूज करके तभी वो आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछेगा। समझिए, अब इसका अगला टॉपिक देखिए, इससे आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए 2:3 का विलोमानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, विलोमानुपाती क्या हो जाएगा इसका, 3:2। समझते रहना, मैं सब क्लियर करूँगा आपको। ये 1 था, ये 2 है। 2:3:4 का सब नोट कर लेना, विलोमानुपाती 1/2, 1/3, 1/4। विलोम का मतलब उल्टा, एलसीएम 12, एलसीएम 12 कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, क्या मिलेगा 6 4 3। विलोमा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, विलोमा हो, व्युत्क्रमानुपाती हो, उल्टा। अगला लिखिए, वर्गानुपाती। कौन सा अनुपाती, वर्गानुपाती याद करें। आप मेरी बात बहुत अच्छे से यहाँ भी समझ रहे होंगे। वर्गानुपाती का मतलब वर्ग, वर्गानुपाती का मतलब वर्ग की फॉर्म में कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कि मैं बस आपको बताते हुए चला जा रहा हूँ। सब किताबों में दिया रहता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको सब जान लीजिए कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर। 16 25 का वर्गमूलानुपाती किसका, 16 25 का वर्गमूलानुपाती। तो वर्गमूल कितना होगा, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। 2:3 का घनानुपाती, घना समझ गए, घना का मतलब घन, तो 2 का घन, 3 का घन, 8 27, 64, 125 का घनमूला अनुपाती। समझ रहे होंगे आप यहाँ पर भी। इसका घनमूल 4, इसका घनमूल 5। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए बताते हुए बस एक लाइन में आपको आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। घनमूला का मतलब घनमूल, वर्गमूला का मतलब वर्गमूल,
वर्गानुपाती का मतलब वर्ग, घनानुपाती का मतलब घन। ठीक है, चलिए। दो 3 का मध्यानुपाती, अठारह कर लो, मध्यानुपाती ज्ञात करो। क्या करते हैं जब ये पूछा जाता है आपसे, मैंने चेंज क्यों किया अभी मतलब बता दूंगा आपको। अंडर रूट लगाइए, दोनों की गुणा कर लो, दोनों की गुणा 36 होती है। एक एक लाइन का है, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों इसको। ठीक है, 2 3 4 का तृतीय अनुपाती, बस सीधे से याद रखना है। देखिए वर्ग मध्यानुपाती पूछा, दोनों वैल्यूज की गुणा कीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, मध्यानुपाती निकल आएगा। तृतीय अनुपाती पूछते हैं, क्रम से रखेंगे, ये बात ध्यान रखें। 2:3 और बीच में बेटा लगाएंगे 3:4। देखिए 2 के रेशियो में 3 है तो 23 के रेशियो में 4 हो जाएगा। 2 के रेशियो में 3 है तो 3 के रेशियो में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था इसीलिए वहाँ गलती हो रही थी। देखिए 2 3 का तृतीय अनुपाती, क्रम से चलाते हैं, क्रम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखा है ये ठीक सोल्यूशन में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा होती है, आप जानते हैं वैसे भी डायरेक्ट होता है, b² होता है, लेकिन मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। 2x बराबर 3×3 9, तो x बराबर 9/2। देखो क्या होता है, डायरेक्ट जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, मान निकालने के लिए v²/a क्या होता है, v कितना है 3 है तो 3 का कितना हो गया 9, और a का मान कितना है 2, तो 9/2। लेकिन आपको मैंने डायरेक्ट ना बता करके कॉन्सेप्टली उसको लिया है। 2:3, तो 3 के अनुपात में कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट करते हैं बच्चे, डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो छोटी सी चीज़ है ये, इसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पूछा भी अब मान के चलिए नहीं पूछा जाता है ये चीज़ें, अब कभी शायद आ जाए अलग बात है, लेकिन संभवतः मान लीजिए आप नहीं पूछा जाएगा। 2 3 4 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये बच्चों देखिए आप लोग क्या होगा, 2:3 समानुपात 4:x, और बेटा रूल ये लगेगा आप जानते ही हैं, 2 × x = 3 × 4। नंबर कोई भी हो सकता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, ये कितना मिलेगा हमें, 2 × x बराबर 3 × 4। मैं डिटेल से ही बता दे रहा हूँ, ये 2 बेटा कहाँ आता है, मैंने पहले काट दिया था लेकिन मैं डिटेल से बता रहा हूँ कितना आएगा। अच्छा आएगा, जब सीख जाओगे तो अच्छे से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, बाकी देखिए आपकी अगर बात की जाए रेशियो प्रोपोर्शन की, या हम बात करें परसेंटेज की, तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से काफ़ी हद तक आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट मिलता है। भिन्न है, अनुपात समानुपात का एक पार्ट है, परसेंटेज है, परसेंटेज का एक पार्ट है। तो वहाँ से क्या होता है, दोनों में कॉम्बिनेशन भी होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट हमें सिंप्लीफिकेशन की पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो आप उसे करते रहिए, किताबों से कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, हम उसे कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं सीट को आगे लेकर के, और सीट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो ये सीट है हमारी टैब नंबर 1। देखिए मेरी बात यहाँ भी थोड़ा सा समझना, कौन सी सीट है ये, टैब फर्स्ट सीट है ये। क्लास कौन सी है, सेकंड। क्लास कौन सी है, ये 2 है। क्लास का दूसरा भाग है ये, जबकि सीट हमारी फर्स्ट है। तो सबसे पहले इधर उधर ना भटकते हुए मैं आता हूँ यहाँ पर 5वें क्वेश्चन पर। देखिए पहला
दूसरा, तीसरा। ये तीनों क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने कीजिए, मैं कल ही आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ पहुँचता हूँ 5वें क्वेश्चन पर, और देखिए जरा 5वें क्वेश्चन के बारे में। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है 4 की पावर 3:5 और 2 की पावर 5 बराबर है। 4 की पावर 3:5 और 2 की पावर 5 बराबर है। समझिए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कितने बच्चे संतुष्ट नहीं हैं बताइए, लिख सकते हैं। बाकी सिंप्लीफिकेशन में जान लेंगे कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी से इतना समझ लो, 4 का मतलब है 2 की 2 बार गुणा, मतलब 2 की पावर 2। तो यहाँ मैं अगर 2 की पावर 2 लिख दूंगा, अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको और समझा रहा हूँ। 2 की पावर 3, मैं 4 कर रहा हूँ, सब अंक चेंज कर रहा हूँ। 4 की पावर 2 की पावर 3, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 4 की पावर 2 गुणा 2, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा ऐसे करके तो क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा ना ये। तो क्या होगा, 2 की हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 3। आगे होगा समझ में। बाकी फिर मैं वही आपसे कहूँगा कि मैं सिंप्लीफिकेशन के पार में आपको कंप्लीट करूँगा टॉपिक को। देखिए, इन दोनों की क्या करेंगे, इसकी तरीके से चलेगा ये, तो इन दोनों का क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और बेटा गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 उठ के इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 7 - 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0। तो यहाँ कितना हो गया, 2 की पावर 2, और यहाँ कितना हो गया, 1। किसी की भी पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी अंक की, चर की, वेरिएबल की, संख्या की, किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसका मान 0 होगा, 1 होगा। 1 + x की पावर 0 = 1। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। 1 + x दोनों की पावर यदि मैं 0 कर दूंगा तो मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जो भी चीज़ आपको काम की लगती है उसे आप क्या करें, नोट करते रहें। बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी तो ऐसा नहीं हो सकता जो काम का ना हो, सब कुछ ही काम का होगा। तो बच्चे इसका मान क्या होगा, 4:1। फिर से देखो, 4 की पावर 3.5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 का मान होता है 2 की पावर 2, 3.5 का दुगना करोगे 7 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे पावर 2 बचेगी, 5वीं पावर इधर आ गई तो 0 रहेगी, घटाने पे 0 मिलता है। 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ना हो तो पूछना, 11 नंबर, 12 नंबर, 11 का ए, 12वां देखिए वो सब मैं करा चुका हूँ। 2a = 3b, 4b = 5c। देखिए क्या करेंगे, ए यहाँ रहा, बी को उठा के इधर लाए, 3 यहाँ रहा, 2 को उठा के इधर ले गए, बी यहाँ रहा, सी को उठा के इधर लाए, 5 और 4। यहाँ देखो बी का मान कितना है, 2 है, यहाँ बी का मान कितना है, 5 है। तो इसको कितने से गुणा कर दें, 5 से। इसको कितने से गुणा कर दें, 2 से। समझते रहना मेरी बात को, लिखने का तरीका यहाँ ठीक नहीं होता है, यहाँ मैं लिखने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है, मैं 5 से जो गुणा कर रहा हूँ, चलिए मैं ठीक ही कर देता हूँ, आपकी कन्फ्यूज हो जाओ। यहाँ आपकी कॉपी पे कोई लिखा हुआ देखे तो कहेगा यार क्या मास्टर है ये, उल्टा सीधा पढ़ाता रहता है। लिख लिया ना, बी का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 5 है। आप जानते हो क्या करना है, इसे 5 से गुणा, ऐसे 2 से गुणा, ए बी सी 15, 10, 10, 8। बाकी हमने आपको बताया था, पहले वाले की गुणा पहले से तो पहला प्राप्त होगा, अंतिम वाले की गुणा अंतिम से
तो अंतिम प्राप्त होगा, अंतिम वाले की गुणा पहले से तो मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक, यह आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज था, हालांकि आपको करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए, मैंने जो सीट को तैयार किया है बिल्कुल 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 ही 0 नंबर से तैयार किया है। अगर आप इससे नहीं सीख पाए तो समझ लीजिए आप कभी नहीं सीख पाएंगे अनुपात समानुपात को। इतना 0 लेवल से मैंने इसे तैयार किया है। देखिए, मैं 15 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बहुत सारे यहाँ रूल्स भी बनाए हैं, आप उनके हिसाब से चल सकते हो। रूल ये था जो हर चैप्टर में लगता है, हर टॉपिक में लगता है, कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो, जो दिया हो उसके अनुपात से भाग करते हैं। यदि योग दिया है तो अनुपातिक योग से भाग करेंगे, यदि अंतर दिया है तो अनुपातिक अंतर से भाग करेंगे, यदि गुणनफल दिया है तो अनुपातिक गुणनफल से भाग करेंगे। जो दिया है उसके अनुपात से भाग करते हैं, जो ज्ञात करना है उसके अनुपात से गुणा करते हैं। ठीक है, परसेंटेज की बात करें, जो दिया है उसकी परसेंटेज से भाग करते हैं, जो ज्ञात करना है उसकी परसेंटेज से गुणा करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है यार ये। तो यहाँ क्या दिया है उसने, वो कहता है कि दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है तथा उनका योग कितना है, 420 है। फिर से समझो, दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है तथा उनका योग कितना है, 420 है। अब मैं रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि जो दिया है, क्या दिया है, क्या है ये है हमारा योग। क्या है ये, योग है। तो अनुपात की संख्याओं के योग से भाग करेंगे। क्या है हमारा ये, योग है, तो अनुपात की संख्याओं के योग से भाग करेंगे। यदि योग के बजाय अंतर होता तो अनुपातिक संख्याओं के अंतर से भाग करते। कितना आएगा, 60। तो एक वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो जाती है यहाँ से। ठीक है, इस वैल्यू से, इससे क्या करें, एक 22 को गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 180। और इस वैल्यू से एक 22 को गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, 240। फिर से एक बार समझ लो, 60 से जब पहली वैल्यू को गुणा करेंगे तो 180, 60 से दूसरी वैल्यू को गुणा करेंगे 240। उसने कहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, इन दोनों में 4 है, तो इससे जब 4 को गुणा करेंगे तो 240। ठीक, अगला इसी को देखिए, 3:4। बाकी तो आप जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 420 क्या है आपका, योग है। 420 क्या है, योग है। 420 योग है। तो इन दोनों का योग कितने मिनट हो जाएगा, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 60। कौन सी संख्या पूछ रहा है, बड़ी वाली। तो 4 × 60 = 240। अब चाहे इसे ओरल सॉल्व करो, चाहे चल के सॉल्व करो, चाहे लिख के सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगला एक और बता दे रहा हूँ, 16, 7, 5, 3, 4। 76 को इतने के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग है। टोटल कितना है, 76। टोटल कितना है, 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19। तो 1 यूनिट का मान 4। टोटल कितना है, 76। टोटल कितना है यहाँ से, 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19। तो 1 यूनिट का 19 चौका 76। सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें, 3। तो 3 × 4 = 12। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर भी समझो। एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी, पेंसिल, पेन और कॉपी 10:2
अनुपात 3। अगर हमसे कहा जाए कि भाई साहब आपकी दुकान में किस रेशियो में पेंसिल हैं, तो आप कहोगे 10। किस रेशियो में पेन है तो 2। किस रेशियो में कॉपी है तो 3। एक बात भी समझ में आ रही है, सबसे ज़्यादा, बीच की और सबसे कम। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, दुकान में 120 पेंसिलें हों। दुकान में 120 क्या है, अब इसको मैं फिर से थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। दुकान में 120 क्या है, पेंसिल है। दुकान में 120 क्या है, पेंसिल है। पेंसिल, सॉरी ये तो पेन है, मुझे पेंसिल बताना है ना। दुकान में 120 क्या है, पेंसिल है। यही पेंसिल है। पेंसिल कितनी, 10 के यूनिट में है। 120 है, कितने टाइम्स हो रहा है, 12 टाइम्स। क्या पूछा, कापियों की संख्या 3 या 36। फिर से एक बार समझो, दुकान में पेन, पेंसिल, पेन और कॉपी का रेशियो 10:2:3 का है। यदि दुकान में 120 पेंसिलें हों, पेंसिल कितनी है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान 120 है, तो 1 यूनिट का मान 12 हो जाएगा। तो कॉपी की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 3 या 36, 36 हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा। 17 है ये, 18 छोड़ो। 18 आपसे पूछा गया यूपी पुलिस 2009 में। 19 छोड़ूंगा। 20 देखो, 20 दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, किस अनुपात में है, उनका लासा 180 संख्याएं बताओ। एक लाइन लिखो, नोट बना के लिखो, मेरे साथ ही लिखना। लिखिए, कॉपी पेन है आपके पास, नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, 2 से लेकर मैं रुका हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखिए, पहले से थोड़ा सा समझिए। 3:4, अगर मैं इसको 6:8 लिखूँ तो ये गलत है, ये गलत है। अगर अनुपात कहा जाता है तो अनुपात वास्तव में ये माना जाता है, अनुपात एक वह सरलतम संख्या, बहुत छोटी से छोटी संख्या जो आपस में एक दूसरे से विभाजित ना हो। ठीक है, तो इसको हमें हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो मैं रूल जो बताने जा रहा हूँ वो इसको फॉलो नहीं करता, रूल हमारा इसको फॉलो करता है। ठीक है, क्या रूल है, नंबर 1, आनुपातिक संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। और अनुपातिक संख्याओं का मासापा हमेशा 1 होगा। अनुपातिक संख्याओं का मासा हमेशा 1 होगा। अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा, गुणनफल नहीं, मासापा 1 होगा और एलसीएम उनका गुणनफल होता है। ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक भी हो जाओगे। कंफ्यूज होगा तभी तो सुधार होगा। क्या दिया है, एलसीएम दिया है, कितना दिया है, 180। कितना दिया है, 180। एलसीएम दिया है, कितना दिया है, 180। एलसीएम इनका कितना होगा, दोनों का गुणनफल 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 15। फिर से समझो मेरी बात को, आनुपातिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल। गुणनफल कितना है, 180। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कितनी आएगी, 12, 12 बराबर 180। तो बेटा 1 का मान कितना हो गया, 15। क्या पूछा है उसने, कहता है संख्याएं ज्ञात करो। तो 15 3 45, 15 चौका 60, एक 60 होगी और एक 45 होगी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक वर्ग का क्वेश्चन दिया है, फिर सिक्कों का क्वेश्चन दिया। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, आपको अपनी टाइप के क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। जितना हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी बात हम लोग करते हैं कल। ठीक है, आज मैं यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। तो बच्चों, मैं आपसे कल फिर से रूबरू होऊंगा, फिर से मिलूँगा इसी सीट के साथ में। अगली क्लास हम लोग करेंगे इसी सीट के साथ, पूरी सीट कंप्लीट करेंगे। जब ये सीट कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से आपको फिर से दूंगा। लगभग भी मान के चलिए कम से कम 2 सीटें मैं आपको और दूंगा। 100 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा। 100 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कर लीजिए किताबों से, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका क्वेश्चन एग्जाम से बाहर
नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाइयों कल को इसी समय दोबारा से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।